हमारे बगल में मनोज तिवारी है, दुर्गावती हॉस्पिटल के मैनेजर है और इनके ऊपर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ है। ये हॉस्पिटल से निकल के आवास पे जा रहे थे, देर रात का समय था। कुछ हमलावरों के द्वारा इनका पीछा किया गया, किसी तरह ये जान बचा के गली में गए। हालांकि संकरी गली होने की वजह से वहां तक लोग पहुंच नहीं पाए। हम इनसे जानते हैं उस दिन क्या घटना हुई थी आपके साथ, कौन वो लोग थे? मैं अपने हॉस्पिटल से राउंड करके रात में लगभग 11 बजे के आसपास निकला यहाँ से और अम्बेडकर चौराहे पे ही जैसे पहुँचा, एक इको स्पोर्ट कार थी जो कि स्टार्ट पोजीशन में थी। तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं, तो कोई मुझे शंका नहीं हुई। मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे वो कार मेरे पीछे लगी। मुझे लगा कोई भी हो सकता है, दारू पीने वाले लोग भी घूमते रहते हैं, मतलब आए दिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलता गया, अपना धीरे आराम से मैं जा रहा था। थोड़ी दूर मतलब जाने के बाद मुझे आभास हुआ कि मुझे मतलब ओवरटेक कर रहा है कोई पीछे से। तो ये होते ही अचानक से जो सत्कार होटल है, रॉयल होटल, उससे जैसे ही आगे बढ़ा मैं, उन्होंने मुझे मतलब बाईं तरफ दबाया। वहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का है, जहाँ बिजली का वो ऑफिस है, उसके बगल में पहले ही एग्जैक्ट हमें जो लग रहा है कि जहाँ पे ये मोटर ट्रेनिंग सेंटर है उसी के आसपास। तो मैं थोड़ा सा स्लो हुआ और अचानक मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। फिर मैं जब जैसे ही पीछे देखा तो एक उसमें से एक व्यक्ति मुंह बांधे हुए और असलहा लेके, असलहा हाथ में आपने देखा? हाँ, असलहा एकदम देखा मैंने। नहीं, फायर हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं बता सकता। असलहा हाँ लैस था, मैं असलहा देखा जैसे हाथ में उसके। फिर मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैं अपनी मेरे मतलब स्कूटी में जितनी ताकत थी उतना मैंने झुका। मैंने कहा अब तो जान बचानी है। फिर मैं भागा मतलब और वो हमको प्रमुख जी के ढाबे तक दौड़ाए, पीछे बहुत तेज गाड़ी चलाया उन्होंने भी। हमारे पास तो फुल हमने कर दिया था। लास्ट में जो है वो फिर प्रमुख जी के ढाबे से कट गए। मैं एक सकरी गली है उधर से अंदर आके जितेंद्र नेता घर से फिर बड़े सर मनोज सर के आवास से फोन करके मैं वहाँ पहुंचा। आपने सूचना दिया डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को पुलिस को सूचना दिया? हाँ, डॉक्टर साहब ने सूचना दिया पुलिस को। पुलिस क्या घटनास्थल पे आई थी? हाँ आई थी, यहाँ पे आई थी। अभी तक आपको क्या कुछ लगा? किसी से आपका विवाद, कहीं कोई आपका इधर कोई जानने वाला? नहीं सर, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का मेरा पर्सनली किसी से कोई इंटेंशन नहीं है। मतलब किसी से भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरी किसी से लड़ाई है, ना मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आया हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ। बाकी मेरा यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई किसी से दुश्मनी नहीं। बताइए, पुलिस से आपकी मुलाकात हुई घटना के बाद, पुलिस आपसे जानकारी जुटाई, क्या कुछ उन लोगों ने कहा? पुलिस के तिवारी जी आप जो है मतलब ढानस उसमें रहिए, ढानस बंधाया उन्होंने और हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं बहुत जल्दी ही। अभी तक कहीं किसी को पुलिस ने चिन्हित किया, किसी को गिरफ्तार किया, किसी को थाने पे बुला के पूछताछ की? कोई जानकारी आपने हासिल किया पुलिस से? बात हो रही है, अभी भी आईओ का फोन आया था हमारे पास। शाम को आएंगे मिलने के लिए। आपसे मुलाकात के लिए? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए चल रहा है। अब बोले हैं कि बहुत जल्दी ही हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। आपको बता दें कि दुर्गावती हॉस्पिटल बड़हरगंज का जाना माना हॉस्पिटल है। डॉक्टर मनोज यादव यहाँ पे बैठते हैं और उनके मैनेजर हमारे बगल में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व इनके साथ जो घटना हुई, इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हमेशा व्यस्त रहने वाले अम्बेडकर चौराहे पे इस तरह की घटना को अगर अंजाम दिया जाता है तो कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठेंगे। इसके पूर्व में भी डॉक्टर मनोज यादव को वहाँ एक महिला डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही थी, जिनको फोन पे धमकियां भी मिली थी, लेकिन कहीं कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है, सुनने को नहीं मिला। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, जांच में क्या तथ्य निकल के आते हैं, लेकिन इतना तो होता है उन हमलावरों को चिन्हित करने के बाद अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस कस्बे में तमाम ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि मेडिकल के क्षेत्र में बड़हरगंज एक जाना माना कस्बा है, जहाँ पे ऐसी असुरक्षाएं आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगी। दुर्गावती हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर मनोज यादव हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि इनके मैनेजर के ऊपर पिछले दिनों जानलेवा हमले की नीयत से कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया गया। डॉक्टर साहब, पूरे घटना पे क्या कहेंगे आप? इसके पहले भी आपके वहाँ एक डॉक्टर के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। मेरा ये कहना सिर्फ अपने लिए नहीं है, वैसे हम लोग इंटीरियर में सर्विस देते हैं, कस्बा है यहाँ पर कम से कम 50-60 हॉस्पिटल इसी रोड पर। रात में मरीजों का आना जाना, डॉक्टरों का आना जाना, इमरजेंसी सर्विस देते हुए सारे लोग आना जाना होता है। और ऐसे में अगर ऐसी घटनाएँ होंगी तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी सुविधाओं को सारे लोगों को इससे सुविधा होगी। अच्छा, उस दिन जब ये घटना हुई, क्या बाजवास में कहीं कोई पुलिस ड्यूटी में लगी हुई थी?
मैं उसका थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था, एक इमरजेंसी केस था, देख करके गया था, उसमें ड्यूटी तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हम पुलिस नहीं है। पुलिस का काम हो चुका अगर शायद ऐसा हुई होती तो हाँ, वो गाड़ी 2-3 दिन से यहीं पर वैसे लोग बता रहे हैं कि आसपास के दुकान वाले गाड़ी 3 दिन से ऐसी इधर लेके किया गया। घूम रहे लेके किया गया। 3 दिन से घूम रहे थे। पुलिस आपसे आई कि कुछ पूछताछ में पुलिस लोग क्या फोन पर बात हुई थी, उनका जांच कर रहे हैं, गाड़ी का शायद पता चल गया, जांच कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव थे। इनका साफ कहना है कि कई दिनों से इस आसपास के लोग बता रहे थे कि इस मामले की रेकी की जा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अम्बेडकर चौराहा जैसे जगह पे पुलिस का कोई ड्यूटी मौजूद नहीं था। सवाल ये है कि इतने बड़े घने कस्बे में आखिर पुलिस कर क्या रही।